Hi everyone, hope you all are doing fantastic. Due to health issue, maybe my voice is not clear or loud, but still I will try to give my best. In this video, we will talk about wet और जिसको हम बोलते हैं फ्लैश स्टीम पावर प्लांट. हम इसको वेट भी बोल सकते हैं और फ्लैश भी बोल सकते हैं. वेट हम इसको किस लिए बोलते हैं कि जो स्टीम रहती है उसमें मोर देन 3% वाटर पार्टिकल्स यानी लिक्विड पार्टिकल्स रहते हैं, तो इसलिए हम इसको वेट स्टीम बोलते हैं. और हमने ड्राई स्टीम देखा था कि वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स थी, इसलिए हम उसको ड्राई स्टीम बोल रहे थे. अब इधर फ्लैश स्टीम क्यों बोलते हैं, देखो जैसे मतलब बॉयलर है और उससे तो बहुत ज़्यादा हाई एकदम प्रेशर से क्या स्टीम आ रही है, बट जैसे ये बॉयलर है उससे हम पाइप के थ्रू पास कर रही है और ये यहाँ पे निकल जा रही है, मतलब यहाँ प्रेशर हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है. हाई भी प्रेशर भी हाई, टेम्परेचर भी हाई. बट जब ये ऐसे निकल जा रही है, इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जा रहा है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से उसका प्रेशर भी कम हो जा रहा है. तो ये ट्राई कर रही है खुद को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का वापस. मतलब हम हीट करके बॉयलर के थ्रू इसको गर्म तो कर दे रहे हैं, मतलब भी पूरा प्रेशर से बाहर निकल रही है एकदम ऐसे फ्लैश की तरह. पूरा प्रेशर से स्टीम आपने निकलती हुई देखी होगी बहुत जगह पे, वही फ्लैश स्टीम है. बट इसको ये बहुत सारे हमारा जो प्लांट होते हैं उस पर बहुत सारा इसका साइड इफ़ेक्ट भी रहता है. कैसे, जैसे हमने बॉईल किया और स्टीम निकाली है ना, इधर से स्टीम जा रही है, बट कुछ स्टीम क्या है एकदम हाई प्रेशर से यहाँ पे है बॉयलर में, बट इधर से जा रही है, तो ये कुछ इसके स्टीम के पार्टिकल्स लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके ऐसे यहाँ स्टीम लाइन में यानी पाइप लाइन में ऐसे ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं. बट क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर लो हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर ये इधर से जो हम स्टीम पास कराना चाह रहे हैं वाटर, उसके लिए थोड़ा बैरियर बन जाएगा ना, इसे पास नहीं होने देगा. अगर पूरे में भर जाएगा तो पास ही नहीं होने देगा, क्या ही फ़ायदा होगा, है ना. तो इसलिए हम ना इस स्टीम को बहुत जल्दी एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं लो प्रेशर के साथ, और यहीं से ना इसको कंडेंस भी करते रहते हैं. मतलब जो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है ना उसको जैसे कंडेंसर में भेजते रहते हैं, क्योंकि ये हीटेड तो है ना, इसके पास हीट तो है ना, तो कंडेंसर के पास भेज के इसको ठंडा भी करते हैं. अभी हम आगे पूरा समझेंगे, बट हम आपको एक जनरल आइडिया दे के फ्लैश स्टीम के बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं फ्लैश स्टीम है क्या. फ्लैश स्टीम पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है जो डायरेक्ट अर्थ से हॉट वाटर निकालता है और उसको कन्वर्ट कर देता है स्टीम में. मीन्स जैसे हम ड्राई में कर रहे थे तो डायरेक्ट स्टीम ही ले रहे थे, है ना, द गीजर्स करके एक यूनिट थी उससे. तो इसमें हम हॉट वाटर ले रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं. और इसमें मेन चीज़ हमको यही याद रखनी है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे लिक्विड जा रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है. देखो हमने लिक्विड को हीट किया, जब उससे वेपर्स चली गई है ना, तो जो लिक्विड बचा उसका प्रेशर कम हुआ ना, उसका टेम्परेचर भी कम हो रहा. जो हीट थी, जो लेटेंट हीट होती है, जो हीट थी वो तो स्टीम के साथ चली गई. हमने पानी रखा, जितनी ज़्यादा वेपर्स पानी से निकल जाती है जल्दी, उतना जल्दी वो ठंडा हो जाता है. सेम ऐसा यहाँ पे होता है. उसके बाद हम देख रहे हैं इसमें जो जियो फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं वो हॉट वाटर यूज़ कर रहे हैं. मीन्स हम हॉट वाटर ले रहे हैं और देन उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं. बट ड्राई स्टीम में क्या था, पहले ही यहाँ पे स्टीम थी तो हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम तो डायरेक्ट यूज़ कर ले रहे थे, है ना. और जियो रिसोर्स क्या है, हॉट स्प्रिंग्स है, मतलब पानी के रिजर्वोयर्स हैं हॉट वाटर के जो अर्थ से आ रहा है ना, अर्थ की हीट से जो रिजर्वोयर्स हैं उसमें पानी हो रहा है गर्म. और इन्हीं को हम यूज़ करते हैं ना. ये हॉट स्प्रिंग के अलावा और भी जियो रिसोर्स हो सकती है इसके लिए. पावर कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि ये प्लांट बहुत नॉर्मल है, मतलब बहुत कॉमनली पाए जाते हैं वेट स्टीम वाला. जैसे कि आपने देखा था कि जो ड्राई स्टीम था वो बहुत नॉर्मली नहीं मिल रहा था, वो बहुत रेयर है. मीन्स आपने देखा था कि ऑल ओवर वर्ल्ड उसकी बस 2 ही यूनिट है, 2 या 3, है ना. तो इसकी जो पावर कैपेसिटी है वो लेस है उससे, क्योंकि इसमें हमको थोड़ा
ज़्यादा टाइम भी लगाना पड़ रहा है, कन्वर्ट भी करना पड़ रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसमें स्टीम ही नहीं हमको कन्वर्ट करनी पड़ रही है और इतना ज़्यादा उसको प्योरीफाई फॉर्म में भी नहीं लाना पड़ रहा है। अब अर्थ में जो वाटर प्रेजेंट है वो एकदम प्योर फॉर्म में थोड़ी ना है भैया, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिक्स भी हैं। इसके कंपोनेंट्स हम देखते हैं। हॉट वाटर रिजर्वायर, प्रोडक्शन वेल, वेपोराइजर यानी बॉयलर जहाँ पे हम हॉट वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टीम टैंक, सेपरेटर जो कि अगर स्टीम में कोई डस्ट पार्टिकल या कोई भी इम्प्योरिटी है उसको रिमूव कर रहा है, पाइपलाइन जिसके थ्रू हम स्टीम पास कर रहे हैं, पाइपलाइन के अंदर ही क्या है सेपरेटर फिट रहता है। उसके बाद कंडेंसर है जो कूल करने का काम कर रहा है, किसकी हेल्प लेके, कूलिंग टावर की हेल्प लेके। टरबाइन क्या कर रहा है, स्टीम से रोटेट हो रहा है और मैकेनिकल एनर्जी बना रहा है, और फिर जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। लास्ट वीडियो में जब हमने ड्राई स्टीम पढ़ा था तो हमने जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल में लिखा है, तो बार बार लिखने से बेटर है कि आप एक बार फास्ट स्पीड करके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम डायग्राम समझते हैं। डायग्राम एक बार हम समझेंगे तो हमको पूरा जो भी है समझ आ जाएगा। उसके बाद हम चार्ट के थ्रू देख लेंगे कि क्या लिखा है। सबसे पहले हॉट वाटर रिजर्वर से हमने यहाँ से निकाला पानी, है ना, पानी गया यहाँ पे बॉयलर है, ये हीट कर रहा है पानी को और वेपर्स की फॉर्म में इधर सब कुछ चला जा रहा है। फ्लैश टैंक यानी जो पानी है वो वेपोराइज हो चुका है, उसी को हम फ्लैश बोल रहे हैं। फ्लैश इज जस्ट अ नॉर्मल स्टीम, नथिंग मोर देन दैट, बट वो बस हाई प्रेशर से आ रही है उसको, है ना, जो लिक्विड से बनाई जा रही है। जो लिक्विड को हम कन्वर्ट करके स्टीम बनाते हैं उसको हम फ्लैश स्टीम बनाते हैं और बोलते हैं जो प्रेशर से एकदम एग्जिट कर रही है। आपने मतलब ऐसे कोई टैब है बंद है ना, आपको पता है ये गैस वाली टैब है, तुरंत खोलते हो कितना प्रेशर से आता है। कुछ कुछ टैब में तो इतना पानी का एग्जांपल ले लो, ऐसे प्रेशर खोली टैप खोली तब प्रेशर से पानी आता है। हाँ, कंफ्यूज होके कुछ भी वर्ड निकल जा रहा है, इट्स ओके, ठीक है। ये बॉयलर से गर्म पानी होने के बाद स्टीम जा रही है यहाँ पे, और जब पाइपलाइन के थ्रू टरबाइन पे जा रही है तो इसी में एक सेपरेटर लगा होता है, यानी जब स्टीम में कोई भी इम्प्योरिटी अभी हुई है तो वो सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि अगर वो इम्प्योरिटी सब यहाँ टरबाइन पे लगेगी जमेगी तो टरबाइन को डैमेज कर देगी ना, है ना। और यहीं से जो एक्स्ट्रा स्टीम एग्जिट हो रही है और जो वही लिक्विड वेपर्स कन्वर्ट हो जा रही है, अभी आपको फ्लैश स्टीम के बारे में समझाया ना पूरा, कि इसमें कुछ पानी भी रहता है ना, और वही जो थोड़ा अगर एक्स्ट्रा लिक्विड है वो भी इधर आके कंडेंसर पे आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो एग्जिट हो रहा है टरबाइन से स्टीम, वो भी आ जा रही है यहीं पे, ठीक है। फिर हमने क्या कर रहे हैं, इस स्टीम को ना कूल कर रहे हैं। कूलिंग कैसे कर रहे हैं, ये कूलिंग टावर है, यहाँ पे क्या है, रिवर या लेक है, यहाँ से ठंडा पानी लेगा इधर से पहुँचाएगा, जाएगा जब, अब ये हीट ट्रांसफ़र तो भाई मेटल के थ्रू भी होता है, ऐसे ही थोड़ी ना सोचोगे कि बस पानी है तो पानी मिक्स किया और पानी गर्म पानी में ठंडा पानी डाला तो ठंडा हो गया, कोई मेटल डाल रहा है वो भी तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसे हीट ट्रांसफ़र हो रही है। अब इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, जो भी लिक्विड होगा वो भी तो गर्म हो जाएगा। अब यहाँ सब गर्म है तो यहाँ पे जो ये चीज़ें ये भी तो गर्म हो जाएगी, ऐसे आएगा पानी गर्म होता रहेगा जाता है। ये गर्म पानी को ऐसे ऊपर एयर की फॉर्म में भी निकाल देते हैं, बना के वेपर्स उड़ा भी देते हैं, या फिर क्या करते हैं री इंजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो, कुछ जो हम स्टीम वाला पानी ले रहे थे एक्स्ट्रा, है ना, उसको ऐसे नीचे इंजेक्ट कर सकते हैं। जो यहाँ से ले रहे हैं, लेक से ले रहे हैं, उसको वापस लेक में डाल दिया जाता है। या फिर अगर कुछ हमको लग रहा है मतलब इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहा है और हम कुछ ऐसा है कि इन्वायरमेंट में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एयर के थ्रू वेपर के थ्रू निकालेंगे तो सबसे जल्दी कूलिंग होती है इसलिए, है ना। और फिर टरबाइन से तो उधर पे जा ही रही थी वो, यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी बनी, फिर गई जनरेटर के पास, जनरेटर ने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो फिर गए ट्रांसफॉर्मर के पास, फिर गए ट्रांसफॉर्मर के पास, और ट्रांसफॉर्मर के पास से ऐसे वायर्स के थ्रू लोड पे चली जा रही है। तो आपको समझ आया, मतलब ड्राई स्टीम में और इस वाली स्टीम में इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है हम हॉट वाटर नीचे से ले रहे हैं और वहाँ पे डायरेक्ट स्टीम लेके हम कर दे रहे थे, ठीक है। देखिए आप फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं।
हाई प्रेशर, प्रेशराइज्ड, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम डीप अर्थ। ये डब आपको दिख रहा होगा, ये है डीप अर्थ, है ना। डीप अर्थ से हम निकालते हैं, सीधा गरम गरम पानी निकालते हैं और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं स्टीम में कन्वर्ट करके सेपरेटर से पास कराते हैं ताकि वो सब कुछ अलग अलग कर दे, है ना। और उसके बाद इसको कहाँ भेज देते हैं, टरबाइन के पास। टरबाइन का काम आपको अभी तक पता चल ही चुका होगा क्योंकि 5 बार आप देख चुके हैं। अगर अभी भी नहीं पता चला है तो पता लगाइए ना। फिर उसके बाद जनरेटर के टरबाइन करेगा किसको, हीट एनर्जी जिसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। यानी काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। रोटेट होगा तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी। फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ट्रांसफॉर्मर के पास। फिर वो उसको मॉड्यूलेट करेगा और पास कर देगा, जैसे जहाँ भी जाना है, जैसे विलेजेस में पावर सप्लाई करनी है या किसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ करना है, जहाँ भी करना है वो वहीं चला जाएगा। उसके बाद स्टीम रोटेट्स द टरबाइन और फिर जो एक्स्ट्रा स्टीम थी उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टीम को हम कंडेंस कर रहे हैं और इंजेक्ट कर दे रहे हैं या फिर बाहर निकाल रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और लास्ट टाइप तो पता बचा ही है जियो थर्मल पावर प्लांट का, दैट इज़ बाइनरी। सो उसके बाद हम उसी को पढ़ेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।